वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करेले की रेसिपी। करेले की कड़वाहट को कैसे दूर किया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल व्यूअर्स अक्सर ख़वातीन करेले की सब्ज़ी इसलिए नहीं बनाती कि उनके बच्चे नहीं खाते कड़वाहट की वजह से। तो हम क्यों बनाएं जब बच्चों ने खाना ही नहीं है। तो ये तो बहुत गलत बात है। करेले में बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन बी है, विटामिन सी है। स्पेशली शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। तो इसकी कड़वाहट की वजह से अक्सर लोग इसको पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपको ज़बरदस्त रेमेडी बताऊंगी जिसकी वजह से आप करेले की सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाएंगे और करेलों में बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने करेले लिए हैं। इनको छील कर इस तरह से रिंग शेप में मैंने कट कर लिया है। अब आपने करना कुछ यूँ है, इसमें आपने 1 चम्मच नमक है ये डाल दिया। देखें, फिर ये मेरे पास है खुश्क आटा। खुश्क आटा आपने जितनी आपकी सब्ज़ी पे डिपेंड करता है कि कितनी है। मैंने ये एक छोटी सी प्याली ली है खुश्क आटे की। ये आपने इसमें डाल देना है। देखिए, और इसको आप फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लें। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया। दबा दबा के हाथों से करना है आपने, ताकि अच्छी तरह से करेले के एक एक पीस पे आटा लग जाए। इसमें कोई पानी कुछ ऐड नहीं करना। ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको डाल रही हूँ, दबा दबा के मिक्स कर रही हूँ, तो ये देखें, ये इसका पानी अपना है सब्ज़ी का। तो ये इस पर बिल्कुल चिपक सा गया है आटा और नमक बिल्कुल इस पर चिपक सा गया है। इसको आपने अच्छी तरह से दबा दबा के मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद व्यूअर्स, आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए इसको आपने रख देना है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसको फ्रिज में रख दें ढाँप कर, और अगर सर्दी का मौसम है तो ये बाहर बेशक पड़ा रहे 3-4 घंटे। मैं तो व्यूअर्स ऐसे करती हूँ कि जब मैंने करेले की सब्ज़ी अगले दिन बनानी होती है तो मैं इसको रात के टाइम इसको मैं कट करके नमक और आटा लगाकर फ्रिज में ढाँप कर रख देती हूँ। और सुबह उठकर मैं इसको अच्छी तरह से मल के 1-2 दफ़ा और इसको वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद इसको जो है, इसको पानी स्ट्रेन करने के लिए रख देती हूँ इसका, और फिर इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो आप भी चाहे ऐसे कर सकते हैं, रात को कट करके इस पर नमक और आटा लगाकर आप रख दें फ्रिज में। नेक्स्ट डे आपने जब कुक करना है इसको, तब आप कर लें। अगर आपने उसी दिन बनाने हैं तो आप जो है इसको 3 से 4 घंटे का टाइम दीजिए। इसको 3-4 घंटे के लिए रख दें आटा लगाकर, और फिर इसको अच्छे से वॉश करें। इसका पानी निचोड़ दें, खुश्क करके इसको फ्राई करें और पकाएं इसको। इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी और आपके बच्चे सब बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।